भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य चरणोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणदाय तत् कृष्णाय वंदाय नमो नमः। वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भागवत से भगवान श्री कपिल मुनि की शिक्षाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कपिल मुनि भगवान अपनी माँ देवहूति के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंद में। तो यहाँ पर कपिल मुनि भगवान अपनी माँ को कहते हैं, हे माता, जो जीव का संबंध भगवान से है और इस संबंध को जोड़ने को योग कहा जाता है, और इसकी एक विधि है। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी देश में भी जाते हैं, तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं। हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वालों के कुछ, जो भी बैंक होता है उसमें कुछ ना कुछ अपने अपने बैंक के अपने अपने नियम हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ के कुछ नियम हैं। तो भगवान की भक्ति करने में कुछ नियम हैं। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योगस्य लक्षणम वक्ष्ये। हे माँ, योग के लक्षण क्या हैं, भगवान के साथ जुड़ने के लक्षण क्या हैं। वक्ष्य सविजस्य से निर्बात्मजः। मैं अब वो तेरे को बता रहा हूं। मनो ये विधि ना प्रसन्न याति स्तप तपन। ये जो विधि बता रहा हूं, कहते हैं माता जी, अब मैं तुम्हें सभी योग का लक्षण बताता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। अब इस विधि से कहते हैं कि चित्त शुद्ध हो जाता है और प्रसन्न मन से भगवान की इस मार्ग का, जो भगवान का जो मार्ग है, ये प्रसन्नता से किया जाता है। भगवान की भक्ति में जो प्रसन्नता है वो और किसी वस्तु में नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि जी भक्ति में बहुत कष्ट होता है, तपस्या है। वो तो इस तरह है, प्रसन्नता इस तरह होती है जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको वो तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मगर जब रिजल्ट आता है तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। तो वो जो प्रसन्नता है वो एग्जाम पास करने के बाद जो रिजल्ट आता है तब होती है। या कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है, उसको खरीदता है, बेचता है, लेके जाता है, लेके आता है, बाद में जब उसको प्रॉफिट बनता है तब उसको प्रसन्नता होती है। किसान है, खूब मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद जब फसल पक जाती है, जब बिक जाती है, जब पैसे हाथ में आ जाते हैं, तब उसको प्रसन्नता होती है। मगर भक्ति का मार्ग ऐसा है, ये बाद में प्रसन्नता नहीं होती। वो जब जैसे जैसे भक्ति करता है भगवान की, यहाँ पर वो कहते हैं उस मार्ग में ही प्रसन्नता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यथाशक्ति शास्त्र विहित सब धर्मों का पालन करना। अब नियम क्या है, उस मार्ग पे, जो भक्ति का मार्ग है, उसके ऊपर चलने के कुछ नियम है। तो उन नियमों के बारे में, उस विधि के बारे में यहाँ पर कपिल मुनि भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्माचरणम। मैं संस्कृत को, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम पूरी संस्कृत के एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ और उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो कपिल मुनि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, यथाशक्ति शास्त्र विहित सब धर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना। और आगे कहते हैं, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मीय ज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र
और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना। अब हम इसको साधारणतः हम क्या करते हैं, ठीक है हमने पढ़ लिया, सुबह को भागवत खोलते हैं, उसको ऐसा पढ़ लेते हैं, चलो आज का काम हो गया। शास्त्र में लिखा कि शास्त्र अध्ययन रोज नित्य करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवाया, हर रोज भागवत पढ़ना चाहिए। हमने आज क्या पढ़ लिया, चलो हो गया। नहीं, उसमें एक एक शब्द में बहुत गहरा राज छुपा है। यहाँ पर कपिल मुनि अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहला कि हे माता, ये जो मार्ग है ये प्रसन्नता के साथ होता है, इसके साथ चित्त शुद्धि होती है। और साथ में वो कहते हैं यथाशक्ति शास्त्र विहित सब धर्म का पालन करना। शास्त्र जो है ये भगवान ने बनाए हैं, ये जितने भी शास्त्र हैं ये कोई पुस्तक नहीं है। वेदो नारायण साक्षात, ये वेद जो हैं ये साक्षात नारायण हैं। और 18 पुराण जो हैं, और सबसे उत्तम पुराण जो है भागवत पुराण है। जो भागवत पुराण है वो पूरी निचोड़ है सब शास्त्रों की, 4 वेदों की, 18 पुराणों की, रामायण महाभारत जितने भी इतिहास हैं, और 108 उपनिषद की, सब का निचोड़ जो है श्रीमद् भागवत है। इस भागवत के अंदर एक एक शब्द में गहरा राज छुपा पड़ा है। अब गहरा राज कैसे छुपा पड़ा है, यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि अब कपिल मुनि कह रहे हैं कि यथाशक्ति शास्त्र विहित सब धर्म का पालन करना। जितना धीरे धीरे जितना भी हो सके शास्त्र में जो धर्म लिखा है उसका पालन करना। अब सारे सारे नियमों का हर एक व्यक्ति तो एक ही तरह से पालन नहीं कर सकते। कोई सतोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है। उनके लिए इसीलिए वेद व्यास मुनि ने 6 पुराण जो हैं वो सतोगुण लोगों के लिए के लिखे हैं, 6 पुराण वो जो तमस गुण के लोगों के लिए लिखे हैं, और 6 पुराण जो हैं वो सतोगुण लोगों के लिए के लिखे हैं, ताकि धीरे धीरे जो व्यक्ति है भगवान की तरफ बढ़ जाए, भगवान की तरफ लग जाए। और यहां पर कह रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना। जो शास्त्रों के विरुद्ध है उसका परित्याग करना, उसको उसको नहीं, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है उसका परित्याग करना। शास्त्रों के विरुद्ध कैसे, उसके लिए हमारे रूप गोस्वामी जी ने एक बात कही है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना अकांत की हरेर भक्ति उत्पाते भी कल्पते। हमारे शास्त्रों में जो विधि बताई गई है, श्रुति में स्मृति में पुराणों में जो विधि बताई गई उसी के हिसाब से, और पंचरात्रि विधि, हमारे जो गुरु हैं नारद मुनि जी, ब्रह्मा जी के पुत्र, भगवान के परम भक्त, देवताओं के गुरु, और वो कहते हैं नारद मुनि जी ने जो पंचरात्र की विधि, 5 रात नारद जी ने जो बद्री नारायण की, भगवान विष्णु की पूजा की, वो विधि से जो है भोग लगाना, आचमन करना, आरती करना, जो जो भगवान का कीर्तन करना, उस मंदिर में जो ठाकुर की जो शालिग्राम की पूजा की विधि क्या है, ये सब विधि जो है ये हमारे को नारद मुनि जी ने, हमारे जो नारद मुनि है उन्हीं ने सिखाई है। तो उन्हीं के अनुसार जो है हमको भक्ति करनी है, और उनके जो विरुद्ध है उसकी उसको उसको नहीं मानना, उस हिसाब से नहीं चलना। कई बार आजकल जो गुरु हैं, कुछ ऐसे गुरु जो हैं, हम स्पष्ट नाम देंगे क्योंकि हम नहीं स्पष्टता, हमको कोई 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 उसमें कोई आनंद नहीं है इन लोगों का नाम लेने में। रादर हमारे पास तो ठाकुर की इतनी कथा कहने के लिए समय नहीं है हमारे पास, और बात हमारे पास ठाकुर दिन रात रात पूरी रात हम बैठे रहे ठाकुर की कथा कर सकते हैं ठाकुर की जी की कृपा से। मगर कुछ ऐसे जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध हैं,
तो उनको जो कहते हैं कि तुम शास्त्रों को मत पढ़ो, जैसे राधा स्वामी पंथ है, निरंकारी पंथ है, आर्य समाजी पंथ है, तो ब्रह्म कुमारी पंथ है, तो ये जो पंथ है, ये धर्म नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, सनातन के विरुद्ध हैं। ये हमारे शास्त्रों में जो वेद व्यास मुनि जी ने, जो नारद जी ने, जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो उन्होंने जो तपस्या सिखाई है, उनको नहीं मानते ये लोग। रादर वो सनातन धर्म को पाखंड कह देते। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोगों के जो ये भी पुस्तकें बना बनाकर बांटते हैं, तो जो लोग गीता या रामायण जो जिन्होंने जो नहीं पढ़ते हैं, वो इनके भ्रम में आकर इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो इनसे दूर रहना, क्योंकि ये शास्त्र के विरुद्ध है। और दूसरी बात, आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि कपिल मुनि अपनी माँ को कह रहे हैं, माँ संतुष्ट रहना, जो प्रारब्ध पिछले जन्मों के हिसाब से जो भी हमको आज मिल रहा है, हमारे पास किसी के पास धन होगा, किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास छोटा घर होगा, किसी के पास बड़ा घर होगा, किसी के पास साइकिल होगा, उसके पास तो किसी के पास तो स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं होगा, किसी के पास बड़ी गाड़ी होगी, गाड़ी के सिवा किसी के पास मर्सिडीज, किसी के पास फरारी, किसी के पास ऐसे लैम्बोर्गिनी, किसी के पास बढ़िया बढ़िया से बढ़िया गाड़ी को 50-50 करोड़ की गाड़ी होगी, तो किसी के पास नहीं होगी। तो ये सब कुछ जो होता है प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जो इस संसार का जो भोग मिलता है, वो हमने पहले कुछ उसके लिए कुछ किया है, पहले पे किया हुआ है। जैसे हम किसी ट्रेन में चढ़ते हैं, अब ट्रेन में चढ़ते हैं तो जो हम बुकिंग कर देते हैं, भाई अब कौन सा कंपार्टमेंट आपने बुक किया है, उसी के हिसाब से आपको सीट मिल जाती है। एरोप्लेन में भी आपको अलग अलग वहाँ पर डिविजन्स होती हैं। एरोप्लेन के अंदर भी वहाँ पर इकोनॉमी क्लास है, जो कि नॉर्मल लोग बैठते हैं, नॉर्मल जो टिकट लेते हैं, उससे कुछ अच्छी सुविधा, बढ़िया सीट हो, थोड़ी सी बड़ी सीट हो, एक प्रीमियम इकोनॉमी आ जाती है। और प्रीमियम इकोनॉमी के बाद एक बिजनेस क्लास आ जाती है, और बिजनेस क्लास के बाद फर्स्ट क्लास आ जाती है। और कुछ फर्स्ट क्लास में भी कुछ अलग कैटेगरी आती है कि आपको सेपरेट, और कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा है, कोई व्यक्ति प्लेन वही है, फ्लाइट वही है, उसके अंदर पायलट वही है, एयर होस्टेसेस वही है, मगर वहां पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सीट प्रोवाइड की जाती, क्योंकि जिसने इकोनॉमी का फेयर दिया है, टिकट उसके उसने जो पैसे दिए हैं उसके हिसाब से वो सीट मिल जाती है। और वो वहां पर ये लड़े भी, अरे काश उसकी वैसी सीट हमारी होती, तुम आप पैसे दे देते तो आपको बिजनेस क्लास की सीट मिल जाती, आप उससे ज्यादा पैसे दे देते आपको फर्स्ट क्लास की सीट मिल जाती। तो इसी तरह जो एरोप्लेन में जितने भी लोग अलग अलग बैठे हैं, उनको अपने अपने हिसाब से जितने जितने उन्होंने पैसे दिए, उसी हिसाब से एयरलाइन वाले आपको जहाज में उस सीट के ऊपर आपको अलॉट कर देते हैं, वहीं पर आपको बैठना पड़ता है। उसी तरह हमारे जीवों के, हम जितने भी लोग हैं, हमको पहले ही प्रारब्ध में हमने प्रीपेड टिकट दी हुई है इस जीवन में। इस जीवन के अनुसार हमको रहने की फैसिलिटी कितनी कैसी मिलेगी, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, लाभ कम होगा, ज्यादा होगा, नुकसान होगा, नहीं होगा, वो हमारे पहले ही हमारा पेड ऑलरेडी पेड किया हुआ है। तो उस हिसाब से हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर कपिल मुनि कहते हैं कि जीव का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है, और उसके लिए संतुष्ट रहना है। जो भी है, कई बार हमारी जीवन के अंदर घाटा आ जाता है, कई बार दुख आ जाता है, और भगवान को याद करते हुए, हे प्रभु, मैंने ये कुछ कुछ किया है, उसी हिसाब से मेरे को मिल रहा है। दुर्भाग्य से एक बात आती है हमको, बहुत हंसी नहीं, हम सब उस इस बात को ऐसा ही हम सोचते हैं। जब हमको कोई अच्छा सुख मिलता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि अरे हमने बहुत मेहनत किया, अरे हमारे हमारे बेटे ने इतना मेहनत किया, इतना बिजनेस में मेहनत करके देखो आज उसके पास इतना कुछ हो गया, इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गई, इतने बड़े ऑफिस हो गए, इतनी बड़ी बिल्डिंग हो गई। तो वो श्रेय किसको दे रहा है? वो श्रेय दे रहा है तभी मेरे पुत्र ने किया जी, मेरे पुत्र ने देखो कितना काम किया, कितना बिजनेस बढ़ा लिया, इन्हें बहुत मेहनत की है मेरे पुत्र ने।
श्रेय दे रहे हैं अपने पुत्र को, परंतु जब नुकसान होता है, कोई दुर्घटना होती है, अरे भगवान ने अच्छा नहीं किया, तो दोष भगवान को देते हैं। मगर ये नहीं देखते कि जो भी है वो इस कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। और यहाँ पर कपिल मुनि इस बात को कह रहे हैं कि हे माता, जो व्यक्ति है जो भक्ति के मार्ग में लग गया है किसी ना किसी तरह, ये ना के ना प्रकार है ना, कुछ पूर्व जन्म संस्कार से, कुछ साधुओं की कृपा से, किसी भी तरह जो विष्णु की भक्ति में लगा है। कपिल मुनि में भगवान श्री कृष्ण के जो 24 अवतार हैं उसमें एक अवतार कपिल मुनि अवतार है। वो साक्षात नारायण है श्री कपिल मुनि, जैसे राम जी नारायण है, साक्षात श्री विष्णु श्री कृष्ण के कृष्ण अवतारी। और बाकी जितने भी विष्णु के अवतार वो सब श्री कृष्ण ही हैं। तो यहां पर कपिल मुनि भगवान कह रहे हैं, हे माँ, संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो ये हमको सीख लेना है, इसको पकड़ लेना है इस बात को, कि प्रभु कहते हैं कि जो जो शास्त्र में, एक बात जो शास्त्र में, जो हमारे वेद शास्त्र 18 पुराण और रामायण महाभारत, ये सब इन शास्त्रों को या उपनिषद, इन शास्त्रों को पकड़कर, और सबसे श्रेष्ठ भागवत और गीता, इनको पकड़कर हमको रखना है। दूसरी बात, संतुष्ट रहना है इस जीवन में, जैसे भी स्थिति है, क्योंकि हमारा टाइम निकल रहा है। हम कभी आगे भगवान बताएंगे इसके लिए, यही हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे इस अध्याय को, कि हम कभी संतुष्ट नहीं हैं, क्यों, उसका क्या प्रभाव होता है, आगे कपिल मुनि और बताएंगे। तो यहाँ पर अभी यहीं पर विश्राम देकर हम अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कपिल मुनि भगवान। तो हमको प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहकर भक्ति करते रहना है। आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, यहाँ पर साधुओं की पूजा करना, ब्राह्मणों की, साधुओं की, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि जब हम किसी साधु पुरुष की जब हम पूजा करते हैं तो वो हमको क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। वो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होता है, प्रसन्न ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति जो असली साधु है वो धन संपत्ति से प्रसन्न नहीं होता। साधारणतः हम जो देखते हैं, जी कोई साधु है, हम उसको कोई धन संपत्ति दे, ठीक है, वो भी प्रसन्नता है, मगर वो वास्तविक प्रसन्नता नहीं उनकी। साधु के पास जाते हैं, उसका उसको वो तो उसका तो प्रसन्नता भगवान की भक्ति में है। और वो साधु वो ही प्रसन्न होता है जो, जब वो देखता है कि दूसरा जीव है इस संसार को छोड़कर भगवान की तरफ लग रहा है, जो जीव की जो लालसा भगवान को प्राप्त करने की है, या जिसकी लालसा है कि मैं भी ऐसे भक्ति करूं, भगवान को मैं भी प्राप्त करूं, भगवान की भक्ति में मैं भी उस आनंद का अनुभव कर सकूं, जब जब वो साधु ऐसा जीव देखता है तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। चलो, इस व्यक्ति का उद्धार हो रहा है, ये भगवान की तरफ जा रहा है। जो वास्तविक साधु है वो इस बात से प्रसन्न होता है। जो वास्तविक साधु नहीं है, उसको कोई पैसा मिलता है तो पैसा देखकर वो खुश हो रहा है, या उसके कोई आश्रम बना दो उस आश्रम से खुश हो रहा है, तो उसकी प्रसन्नता पैसे में फंसी हुई है अभी। उसकी खुद की प्रसन्नता पैसे में फंसी, आपकी प्रसन्नता को कैसे वो छुड़ा देगा उससे? तो वास्तविक साधु जो है वो केवल और केवल ठाकुर से प्रसन्न रहते हैं। और वो उनकी सबसे बड़ी प्रसन्नता, जो वास्तव में जो गुरु होता है, वो अपने उस चेले से प्रसन्न होता है जो चेला भक्ति के लिए दृढ़ दृढ़ भाव से, भजन्तिमम दृढ़ व्रता, जो दृढ़ भाव से तपस्या करते हुए भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, ऐसा साधु होता है। तो ऐसे साधुओं को कहते हैं यहाँ पर कि उनका हमको चरणों की पूजा करनी चाहिए। तो अब क्या करें? अब एक एक साधु को पकड़ उनके उनको, प्रभु जी, महाराज जी ठहरिए, पहले मैं थोड़ी सी आपकी आरती कर दूं चरणों की। ये ये भी एक सब है, मगर वास्तव में क्या होता है, जो गुरु होता है, जो ऋषि मुनि है, जो साधु है, वो कभी मरते नहीं है। सनातन धर्म के साधु कभी नहीं मरते, कोई भी साधु मरता ही नहीं है हमारे सनातन धर्म में।
बोले कि ये क्या, हम तो रोज देखते हैं कि शरीर छोड़ रहे हैं। वो शरीर छोड़ते हैं मगर वो भगवत प्राप्ति को कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान जैसे हमारी बात सुनते हैं, क्योंकि वो भगवान के पार्षद होते हैं। और बैकुंठ से वो अपने चेलों को सुनते हैं, जो भी उनको पुकार करता है उनकी वो आवाज सुनते हैं, उनकी प्रार्थना सुनते हैं। तो जब हम अपने जितने भी ऋषि मुनि हैं, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, शंबरनाथ, शंभु कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद, जनको, विष्णु, वलिर, व्यास, किरवेम, ये हमारे 12 महाजन हैं। असीत मुनि, देवला मुनि, वेद व्यास मुनि, हमारे नैमी शरण में शौनक आदि 88 ऋषि। तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, वाल्मीकि, अब घर के अंदर उनकी, हम उनकी कोई कोई चित्र, कोई विग्रह रखकर उनकी हम पूजा करते हैं। उनको उनको आरती पूजा, ये उनकी आरती पूजा कर कर उनके जो नियम बताए गए हैं, उनके जो वचन हैं, उनको पालन जब करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब जहाँ लिखा आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना चाहिए, तो अभी कैसे वास्तव में, जैसे हमारे गुरु जी स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने खूब सारे विदेश में, सारे संसार में प्रचार किया। तो अब उनको प्रचार करने के लिए कई बार लोग बोलते हैं जी, उनके साथ संबंध जोड़ने के लिए आपको किसी गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, उनके चेले से। ना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए किसी से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोला, जो भी मेरी पुस्तकें पढ़ता है मैं उसका गुरु हूँ, जो भी उनके नियमों को पालन करता है उनसे वो प्रसन्न होते हैं। और वेद, हमारे हमारे गीता प्रेस में हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी, उनके साथ उन्होंने किसी को चेला नहीं बनाया। उनका एक ही उद्देश्य था कि जो जो गीता प्रेस के जो ग्रंथ हैं वो घर घर में पहुंच जाए, लोग गीता पढ़े, रामायण पढ़े, अपने घर में बैठकर हमारे जो 18 पुराण है वो पढ़कर किसी ना किसी तरह सनातन धर्म से जुड़ जाएं और भगवान की प्राप्ति कर लें। सीताराम, सीताराम, सीताराम। सीताराम की पूजा, राधा श्याम की पूजा, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की पूजा। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं, विष्णु के किसी भी रूप की पूजा कर लो, मगर पूजा विष्णु को प्राप्त करने के लिए है। तो आत्मज्ञानी जिन्होंने आत्मा को, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। सिद्धि प्राप्त करने में कुछ ऐसे संत होते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं, जो धाम से आते हैं। कुछ ऐसे संत होते हैं जो जो साधना से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे संत होते हैं जिन्होंने साधना से नहीं, उनकी कृपा से सिद्धि प्राप्त कर लेती है। हम जैसे लोग हैं, हम ना तो नित्य सिद्ध हैं, ना हमारे पास साधना है। कभी हमारे पास सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वो जो सिद्धि होती है हमारे गुरुदेव की कृपा से सिद्धि, उसको कृपा सिद्ध कहते हैं। तो ऐसे आत्म सिद्ध, जो आत्मज्ञानी, जो जो साधु संत हैं, उनकी पूजा करना। घर के अंदर बैठकर आप, मेरे को एक कथा याद आती, कथा नहीं, ये सत्य घटना है। तो उस सत्य घटना में ऐसा है कि हमारे जो गीता प्रेस में श्री हनुमत प्रसाद पोदार भाई जी, उनका उनका एक ही उद्देश्य, उन्होंने किसी को चेला नहीं बनाया। उन्होंने केवल एक ही चेला बनाया, राधा बाबा। और राधा बाबा सन्यासी थे, और हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी वो गृहस्थ थे। और मगर उन्होंने केवल एक ही व्यक्ति को चेला बनाया, बस। और अब वो सबके गुरु हैं, भाई जी। तो उसकी उसकी स्पष्टता में आपको, एक मेरे को एक घटना याद आती है कि एक बार हनुमंत प्रसाद बोदात भाई जी वाराणसी गए। तो वहां पर वाराणसी में एक कोई साध्वी थी, एक औरत थी, बहुत तपस्या करती थी, बहुत तपस्या, सीताराम जी की पूजा करती थी। सीताराम, सीताराम, सीताराम। और इतने जितने भी साधु संत थे, उस पे तेज था, उस क्योंकि भक्ति का तेज है वो। और उसको बहुत आदर सम्मान दे रहे थे, उस साध्वी को, सब साधु लोग। तो वो वहां पर गए। तो अब हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी को किसी ने बोला, भाई जी आप आए हैं तो एक साध्वी है, आप उनके दर्शन कर लीजिए एक बार। कहाँ पर है? एक छोटी सी कुटिया बनाकर गंगा जी के किनारे पर खूब भजन करती है, और कोई संसार से उसको लेना देना नहीं है, बस 24 घंटे अपने भजन में लगी रहती है। अच्छा।
तो हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी ठीक है, संग गए भक्तों के संग, वहां पर देखते हैं तो वहां पर मैया बैठी है, अपनी माला, झोली माला हाथ में लिए है, वो सीताराम 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 अपना भजन कर रही है। और भजन करते जब गई तो उसने बहुत आदर, महाराज आइए आप। मैया हमको किसी ने बोला, हम तो दर्शन करने आए। अरे हमारे दर्शन क्या करोगे, हमारे में क्या है, जो साधु होता है वो अपने दर्शनों को नहीं देता। भाई मैं दर्शन दे रहा हूँ, आजकल तो पखंड चल पड़ा है। आजकल तो बहुत पखंड चलता है, लोग खूब साधु निकल कर लोगों को, लाखों लाखों लोगों को दर्शन देते, देखो मेरे दर्शन करो दर्शन करो। जो वास्तविक साधु होता है इन प्रपंच में नहीं पड़ता है। और आजकल तो मीडिया का जमाना है, लोग ऐसे साधुओं के पीछे खूब भागते हैं, और जो वास्तविक साधु होते हैं वो अपना दर्शन नहीं करवाते हैं। तो वो मैया कहती है, अरे महाराज, मेरे मैं दुष्ट मेरा दर्शन क्या करें, हाँ ऐसा है, आप आए हैं मेरी कुटिया में, तो अहो भाग्य आप मेरी कुटिया में पधारे हैं, तो ये मेरे ठाकुर जी हैं, आप इनके दर्शन करिए। तो वास्तविक साधु है, अपने दर्शन नहीं करवाता, वो ठाकुर के दर्शन करवाता है। और साधु का काम ही ठाकुर को दर्शन करवाना है। क्योंकि जो साधु होता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, और वो जीव को कहता है भाई तुम इस ठाकुर के प्राप्त करो। तो खैर, वो साध्वी कहती है, महाराज आप आए हैं, आइए आइए, ये आप विराजिए बैठिए, ये मेरे ठाकुर जी, आप इनका दर्शन कीजिए। हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी जब दर्शन करते तो वहां पर क्या देखते हैं, उनकी वहां पर एक साइड पर एक फोटो लगी हुई है, छोटी सी फोटो, ठाकुर जी के चरणों में पड़ी हुई है। अब भाई जी देखकर बहुत हैरान हो गए। अब वो जो फोटो भी थी वो बहुत यंग अवस्था की थी, ठाकुर हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी की, कम से कम 30-40 साल पुरानी फोटो हो गई। अब जब उन्होंने, जब गीता प्रेस के जब जो वो आर्टिकल शुरू शुरू में लिखते होंगे, पुरानी फोटो थी। अब वो बोलते हैं, भैया ये कौन है। बोलती, महाराज हाँ मेरे गुरु जी। आपको पता भी है ये कौन है। हाँ हाँ, हमको पता है, ये हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी, ये हमारे गुरु जी हैं। ये बहुत 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 इन्होंने काम किया है। इन्होंने हमारे ये जो जो ग्रंथ हैं वो सब घर घर पहुंचा दिए हैं। इन्हीं की कृपा से मेरे को सीताराम की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन्हीं की कृपा से जो मैं काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी आप मिली भी हो इनसे क्या तुम। आंखों में रोने लग गई, बोलती नहीं, मैं, यही एक मेरी बात रह गई है। मैंने इनको गुरु मानकर इनकी पूजा की है। मैं सीताराम को कहती थी कि मेरी अब मैं वृद्ध अवस्था हो गई है, और मैंने इनके भी दर्शन नहीं किए हैं। जैसे शबरी भेंट करती थी ना सीताराम जी की, उसी तरह हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी शबरी के घर, राम जी चले गए इस साध्वी के घर। स्वयं जब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को जब उसने पूछा कि कभी तुमने देखा, नहीं मैंने देखा नहीं, बस यही मैं प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मेरे गुरु जी को मेरे घर पे एक बार मेरे आ जाए तो मैं उनको दर्शन कर लूं। अब वो तो पहचान नहीं, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे। तो तब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने यहाँ पर यह घटना इसलिए बताई कि जो गुरु होता है वो शरीर नहीं होता, गुरु एक भगवान की कृपा का रूप होता है। और उसी समय समय फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो सिद्ध पुरुष थे, उनको उन्होंने कहा, तुम मैया तुम गुरु को देखना चाहती हो, हाँ तो देख ले तू। तो तब वहां पर हनुमान प्रसाद पदार्थ जी ने उन पर कृपा की। मगर इस घटना में ये दिखाया कि जो गुरु होता है, जो आत्म जो आत्मज्ञानी के चरणों की पूजा करना, आप जब उनके चित्र को, क्योंकि गुरु का चित्र और गुरु में भिन्नता नहीं होती है। कई बार लोग बोल देते हैं घर में गुरु जी की पूजा रखी है, हमारे स्वामी प्रभुपाद जी की भी कई बार हम बोलते हैं कि कई बार भक्त लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये दीक्षा लेनी पड़ेगी आपको, किसी लिविक से दीक्षा लेनी पड़ेगी, तो इनके ये इससे दीक्षा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, तो इसका मतलब वो वहां पर नहीं है। गुरु की मूर्ति और गुरु गुरु में कोई भिन्नता नहीं होती है। तो आत्मज्ञानी जो हमारे साधु हैं, ये केवल हनुमान प्रसाद पोद्दार जी या हमारे जो गुरु स्वामी प्रभुपाद जी या राधा बाबा या रामसुख
जो महाराज जी हैं, तो किसी भी संत की आप जब घर के अंदर उनमें श्रद्धा रखकर उनको आप घर में विराजमान करते हो, उनका चित्र रखा है, तो उनमें जब जब आप श्रद्धा रखकर उनकी पूजा करते हो, उनके चरणों की पूजा करते हो, उनके वचनों की पूजा करना सबसे बड़ी बात है, उनके वचनों की पूजा करना, तो इसको कहते हैं उनके चरणों की पूजा करना। तो यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं कि साधुओं के, जो संतों के चरणों की पूजा करना, और उनमें उनमें हम ये आपको, कोई भी है हमारा, ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे जो जितने भी हमारे सनातन धर्म में हमारे जो साधु संत हैं, हनुमान प्रसाद प्रदार जी, या हमारे हमारे गुरु जी स्वामी प्रभुपाद जी, या भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज, या जितने भी बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गौड़िया लाइन में, या जो जैसे पुष्टि मार्ग है तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी, तो जितने जितने रामानंद संप्रदाय में असंख्य संख है, असंख्य संत हैं, तो जो जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर लिया, अब उनके चरणों की पूजा करो। और कभी आपको साक्षात कोई ऐसा साधु मिल जाए जो कि जो धन दौलत से और अपने ना धनम ना जन्म ना सुनते वह जगदीश काम है, मम जन्म जन्म ईश्वर भक्ता भक्ति रहे तो तभी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ऐसी भक्ति, उत्तम भक्ति वाला साधु जो कहता है ना तो मेरे को धन चाहिए, ना मेरे को चेले वेले चाहिए, ना मेरे को उच्च कूद चाहिए, सर्वपादी भी निर्मुक्तम तत्पते न निर्मलम, ऋषि के न ऋषि सेवनम भक्ति रुचते हैं। ये शुद्ध भक्ति है। सर्व उपाधि, मेरे को कोई उपाधि नहीं चाहिए, मेरे को लोग पहचाने ना, जो वास्तव में भक्ति आती है ना, उस भक्ति में जब भक्ति का रंग चढ़ता है, तो उस समय केवल आप और ठाकुर, उस समय ये आश्रम वाश्रम, ये चेले वेले, ये धन संपत्ति, ये ख्याति, ये मशहूरी, ये बॉलीवुड स्टाइल, ये कुछ काम नहीं आने वाला, ये तो यहीं रह जाएगा। उसके आगे में अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ पर कपिल मुनि ने आगे इसी के ऊपर शिक्षा दी है, देह और गेह के ऊपर, हम उसके ऊपर भी आएंगे। तो यहाँ पर आपको छोटी सी बात रखनी है कि एक तो हमको प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसमें संतुष्टि करनी है, और जो भक्ति है वो आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना है। साथ ही धर्म में हमारे जो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वास्तव में केवल वो ही गुरु हैं, बाकी जो सनातन धर्म के विरुद्ध हैं उनको उनकी पूजा करने से नरकगामी ही होंगे, उसमें कोई मिलेगा नहीं। तो आगे यहाँ पर कहते हैं कि विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए आज के समय में। तो पहले भी समय था, ये तो 5,000 साल पहले भी ऐसी बात थी। और ये जो घटना बता रहे हैं कपिल भगवान, ये तो सतयुग में बतला रहे हैं। आप हिसाब लगाइए, ये बात जो सतयुग में कह रहे हैं वो आज भी, तब भी थी, उस समय एक अलग हिसाब से चल रही थी। आप सोचिए कि तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है। और आजकल तो सत्यानाश हो गया है। वो क्यों हो गया है कि यहाँ पर कहा है कि विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना। अब विषय वासनाओं के जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड की जो फिल्में, ये मत देखो, ये देखोगे तो आपको आपको विषय प्राप्त होगा। और विषय प्राप्त करके आप, कोई जो व्यक्ति है, आप देखते हो कि कोई एक 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 जो 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 पुरुष है वो पराई स्त्री संग करेगा, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ जाएगा, जो दूसरी स्त्री है वो किसी पुरुष के साथ जाएगी। यहाँ पर हमने सुना है, यहाँ पर इंडिया में भी ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे लोग पार्टियां करने लग गए हैं कुछ। यहाँ पर जो 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 स्त्री पुरुष है ना, वो उसको वो वाइफ स्वॉपिंग, जो जैसे लोगों को से अपने अपने संबंध बनाते हैं, तो ये क्या है, ये एक वेश्यावृत्ति है। ये कहाँ से शुरू हुई है? वो देखते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर में जो 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 वहाँ पर ओपन सेक्स है, या या लिविंग रिलेशनशिप में जो आ गए हैं, तो ये लिविंग रिलेशनशिप क्या है, केवल वासना की पूर्ति है और कुछ नहीं है।
जैसे खूब यहाँ पर अभी वो बात आई थी कि हम जी वो 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 टेस्ट, एक एक औरत थी, एक पता नहीं आपने भी सुना होगा, आप सब लोग आजकल सोशल मीडिया चलता है कि जी टेस्ट ड्राइव करते हैं जी गाड़ी, इसलिए भी हम शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करेंगे। तो इसलिए हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं जी, किस आदमी से या किस 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 पूरे से हमको हमारी हमारा लिंक बनेगा, हम उसके साथ रहेंगे। तो मैं मेरा हमारे हमारे मन में बात आई, अरे मूर्ख औरत, जो कंपनियां टेस्ट ड्राइव करती हैं, जो जो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए रखी होती है ना, वो बिकती नहीं है। वो केवल एक ही गाड़ी होती है, वो टेस्ट ड्राइव के लिए रखी होती है उन्होंने। जो फ्रेश गाड़ी होती है ना, उसके ऊपर टेस्ट ड्राइव नहीं होता है। तो ये टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी केवल वेश्यावृत्ति होती है। तो ये लिविंग रिलेशनशिप केवल एक वेश्यावृत्ति और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते कि विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना। बॉलीवुड या आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया जो है, जो ओपन सेक्स, फ्री सेक्स, ये जो वासनाओं को बढ़ाने वाले, आज के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो कोई भी विषय, ये तो विषय अलग की बात है। जैसे कोई भी हमारे कोई चित्र ऐसा हो या कोई जिस अश्लीलता को, अश्लीलता से दूर रहने के लिए जो विषय वासना को ना बढ़ाए, वो कर्म करना चाहिए। और यहाँ पर आगे कह रहे हैं, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना। जो जो धर्म जो जिससे संसार से निवृत्त हो, ऐसा संग मिले जिससे संसार निवृत्त हो, उसके साथ हम हमारा संबंध जुड़े। और साथ में कहते हैं पवित्र और परमित भोजन करना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। ये एक सेंटेंस तो एक है, मगर इसके अंदर गूढ़ रहस्य छुपा पड़ा है। वो रहस्य ये छुपा पड़ा है कि यहाँ पर कहते पवित्र और परमित भोजन करना। अब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। विषय खाए अन्न मलिन होए मन। जो विषय का जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारी बुद्धि हो जाएगी। आप देखेंगे जो मांस भक्षण करते हैं उनको गुस्सा बहुत चढ़ता है। कारण क्या है? एक वो जो मांस भक्षण कर रहे हैं लोग, वो किसी की चीख पुकार को खा रहे हैं, किसी शरीर को खा रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं किसी को। और वो तो बात छोड़िए, मगर कोई जो शुद्ध भोजन का अर्थ है भगवान का भोग लगा हुआ, जिसका जैसा जूठा खाते हैं वैसा ही आपके आपके आपकी बुद्धि हो जाती है। हमको याद है हमारे हमारे बड़े भाई का, हम छोटे थे तो हमारे भाई की शादी हुई। तो वो परिवार वाले बोलते हैं, अच्छा तुम दोनों ना एक ही प्लेट में खाओ। तो हम बच्चे थे, हमारे मन में भी तुम जूठा क्यों खा रहे हो, कोई पूर्व संस्कार से कुछ हमारे मन में ऐसी बातें होती थी। तो बोलते हैं कि तुम पति पत्नी एक प्लेट में खाओगे ना तो तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। अब वो बात हमारे मन में काफी देर से फंसी हुई थी। मगर जब हमने गुरुजी के वचनों को सुना तो तब हमारे गुरुजी के पे हमको आकर ये पता लगा कि वास्तव में वो बात सत्य है। वो सत्य इसलिए है कि जब आप किसी का जूठा खाओगे ना, जैसे जैसे जूठा किसी का खाओगे वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसके कर्म आपको आएंगे। अब उसने अच्छे कर्म किए हैं कि बुरे कर्म किए हैं। अब लड़के ने अच्छे बुरे किए हैं, लड़की ने अच्छे बुरे किए, दोनों ने जैसे जैसे बुरे कर्म किए, उनकी दोनों की आदत एक जैसी हो जाएगी। तो वास्तविकता प्रेम बढ़ेगा। मगर जो जूठन खाने से क्या होता है, जैसी जिसकी जूठ खाते हैं तो उससे आपको कर्म लेने पड़ते हैं। अभी हमारे संग कोई हमारे कोई जान पहचान वाले थे, हरिद्वार में थे। तो वो बोलते कि हमको कि हम तो हम अन्न वेस्ट नहीं करते। तो हमने बोला भी अन्न वेस्ट करने का क्या मतलब? बोले नहीं जी, हम क्या करते हैं कि घर के अंदर जो भी जूठा होता है ना, कोई छोड़ देता है प्लेट में, मेरा बेटा छोड़ देता है, मेरी पत्नी छोड़ देती है, मेरे पोते छोड़ देते हैं, तो मैं उस सबको खा लेता हूँ। मैंने बोला भी पहली बात तो ये है कि आप सबको खा लेते हो, तो आप तो सबके कर्म खा रहे हो, सबका झूठ खा रहे हो। और झूठ खाने में अपने उन्होंने क्या क्या पिछले जन्मों में क्या क्या पाप किए होंगे आपको क्या पता। तो
अब उनका कहने का अभिप्राय ये था, हमने बोला उन्होंने किसी ने खून किया हो, किसी ने कुछ भी किया हो। अभी देखिए, हमारे कोई जान पहचान वाले थे, तो छोटा सा बच्चा, कोई 17 18 साल का बच्चा था, ये अभी दो दो 2 3 दिन की, पिछले यही हफ्ते की बात है, कि वो कोई कहीं पर कोई पार्सल लेने गया, अमेजोन वाले ने बोला कि तुम यहाँ पर से आके ले जाओ, मेरे को तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो लड़का स्कूटर पर गया, और या मोटरसाइकिल के, जिसके आगे से उल्टे हाथ से कोई गाड़ी वाड़ी आ रही थी, उसमें टकरा, और वहीं तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई बोलते सोचे भी मृत्यु हो गई, अब इसका क्या? ये पूरब संस्कार है, कोई ना कोई पूरब संस्कार फंसा है, उस पूरब संस्कार से उस बच्चे की मृत्यु हुई है। और उसके संग उसके माँ बाप को जो दुख हो रहा है, उनके भी कुछ पूरब संस्कार होते हैं। जितनी जितनी उसके सगे संबंधियों को, भाई को, बहन को, चाचे को, ताऊ को, या जिसको भी जितना जितना दुख हो रहा है, या जो उसके मित्र, दोस्त मित्र को, तो ये सब कोई पूरब संस्कार चले आते हैं। अब जब हम किसी भी बच्चे, उसकी बच्चे की नहीं बात, चलो इसमें ये बहुत दुखदाई होता है, जो मृत्यु बहुत कष्ट देती है। और कहते हैं कि जब इतना विलाप देखता है, तो व्यक्ति जब देखता है, हमने देखा है कई बार, हम इन घटनाओं में नहीं जाएंगे, मगर कहने का भाव होता है, जब किसी के घर ऐसी दुर्घटना होती है ना, अकाल मृत्यु या ऐसे कुछ होती है, तो बहुत कष्टदायी होती है। तो व्यक्ति के मन से निकलता है, हे प्रभु, किसी दुश्मन को, जो शत्रु हो, उसको भी ऐसा 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 दुख मत दो। क्यों? ये साधारणता है, मगर ये कोई भी ऐसा दुख होता है। अब कौन से बच्चे ने क्या किया है, नाती ने, पोते ने, उसने क्या क्या किया होगा, हम उसकी जूठ खाएंगे तो उनके वही कर्म हम खा रहे हैं, उसका प्रभाव दे के छोड़ता है। और कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो यहां पर जो लिखा गया है कि पवित्र और परमित भोजन करना, तो हमको बहुत यहाँ पर जो भक्ति करने वाले हैं, वो तो खाते ही नहीं है बाहर का, सबसे पहली बात। और एक और बात आती है, हमको याद आ रही है, कि बफे बिल्कुल मत खाओ। अब बफे जाती है ना, जो वो इंडिया में बुफे बोलते हैं या बफे बोलते हैं, जो भी आपकी परिभाषा में, अलग अलग कंट्री में उसको प्रोनाउंसिएट अलग कर सकते हो आप। तो आजकल मैरिजेज होती है ना, पुराने जमाने में जो, तो हमारे इंडिया में मैरिजेज होते हैं, सबको टेबल पर बिठा कर वेटर वगैरह आते थे, खूब सर्व करते थे। तो अब वहां पर भी तो शुद्धि हो सकती है, मगर जो बफे है वो तो बिल्कुल ही अशुद्ध है। अब लोग खा रहे हैं, अब कोई आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सी जात से आ रहा है, कौन से बुरे कर्म कर रहा है, क्या उसने मल मूत्र कर कर उसने अपने, वो जो मल मूत्र त्याग कर उसने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। अब वो आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसमें से खाते खाते वही उसके, किसी को बीमारी होगी, किसी को कुछ होगा। ये तो दूर की बात कर, ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ। अब उसने अब कोई कोई कोई, आप बस में हैं, या बस में देखो, आप खड़े हो जाओ, उस बस के अंदर कितने लोग जाते होंगे, कितने जर्म्स होते होंगे। अब उसने हाथ धोए कि नहीं धोए, उसी से आप खा रहे हैं। सब लोग वहां पर बारात में 250 आदमी, 300 आदमी, 500 आदमी, सब गंदा खा रहा है वहां पर बुफे के अंदर। वो तो एक तो जूठा हो गया, उससे बीमारी हो सकती है, वो तो अलग बात है। कई बार हम देखते हैं ना, बोलते जी वहां पर पार्टी थी, सब लोगों को डायरिया हो गया, या सब लोगों को ये हो गया, क्योंकि वो गंदा होगा, किसी के बैक्टीरिया हाथ में लगा होगा, तो सब खा रहे हैं उसका। ये तो एक्सटर्नल बात है। मगर इंटरनल बात है, कि जिसका जूठन खा रहे हो, उसके जो पिछले जन्मों के, या पिछले उसने कर्म किए हो, इस जन्म के भी कर्म, ये नहीं जरूरी होता कि उसने जी पिछले जन्मों में कुछ कुछ पाप किया है या पुण्य किया है, वो अब हम खा रहे हैं। पिछले जन्मों में भी, और आज से पहले, भले उसने कल पर कोई पाप कर्म किया है। क्योंकि जो पाप कर्म होता है एकदम नहीं फूलता। कई बार लोग बोलते हैं, देखो जी, ये तो खूब शराब पी रहा है, खूब मीट खा रहा है, खूब कुछ, इसको तो भगवान कुछ नहीं कर रहे, और हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बहुत अच्छे हैं, मगर इनको तो दुख के ऊपर दुख आ रहा है। अरे भैया, जब आप कुछ बीज डालते हो ना, कोई बीज डालते हो, तो बीज को टाइम लगता है।
आज खूब अभी हमने देखा था, हमने वो बिहार में वो जो इलेक्शन हो रहे थे, तो वहां पर वो जो ये जो पप्पू, जो कांग्रेस पार्टी का जो भी है, वो मीट खा रहा था। वो भी वो जो क्या बोलते हैं, ये छठ पूजा के अंदर। और वो हमारे छठ पूजा को गलत बोल रहे हैं, वहां पर नवरात्रों के दिनों में वो मांस मछली खा रहे हैं। तो अब बोले हमको तो कुछ नहीं हो रहा। अरे बेटा, अभी थोड़ी होगा, अभी तो तुमने खाया है ना। अब जब खाते, जब बीज डालते हैं तो बीज को टाइम लगता है बेटा। उस बीज को, वो बीज बड़ा होगा, और बीज के वो फल निकलेगा, फल के बाद फिर जब फल देगा, फिर जब फल देगा ना, फिर बोलते हैं अरे हमने तो कुछ नहीं किया था, हमारे घर में देखो ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई, हमारे घर में ये हो गया, हमारे पिताजी की टांग टूट गई, हमारा उसका ये हो गया, हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा वो नुकसान हो गया। अरे भैया, पाप किए हुए हैं। जो भी कैसा भी दुख पा रहा है, तुमने पाप किए हुए हैं, बस बात खत्म, इतनी छोटी सी बात है। और जो जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और कभी मान लो कोई परसों, ये इसी जन्म में उसका फल का पाप नहीं मिला, मान लो कोई आज खाया। जैसे आप कोई बीज उगाते हो ना जमीन में, कई बार कोई जगह होती है वो एकदम उसको, उसमें से बीज अंकुर हो जाता है, कोई ऐसी जगह होती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कई बार हम ये जन्म जन्म में कोई पाप किया, और पाप किया, और हम मृत्यु से पहले उस फल का भी तो मिला नहीं। वो पाप का फल मिलेगा मान लो 25 साल को, तो 10 साल के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो फिर अगले जन्म में जब वो 15 साल का होगा, तो भैया वो फल देकर छोड़ेगा। तो इसी तरह पाप और पुण्य का जो फल है, वो छोड़ के ही वो हमारे संग संग चलता है। कर्मों का प्रभाव कभी नहीं छोड़ सकता। कर्मणो गहना गति, श्री कृष्ण गीता के अंदर इसके लिए स्पष्ट बोल देते हैं। इसलिए कभी भी जूठा नहीं खाना, अपने बच्चों का भी जूठा नहीं खाना, पोते का भी जूठा नहीं खाना, किसी का जूठा नहीं खाना। तो क्या करें, अंदर बाहर जाते हैं होटलों में तो बिल्कुल जूठा मिलता है। कभी फंसे हुए जूठा मिल जाए तो क्या करोगे। तो फिर भी ट्राई करो, शुद्ध खाने, शुद्ध जो जो भक्त है, घर से लेके जाओ, और किसी किसी वैष्णव के घर जाकर खा लो। इसलिए यहाँ पर इसके लिए ये जो जो यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं, पवित्र और परमित भोजन करना, ये बहुत जरूरी है। और घर में बैठे हैं तो ठाकुर जी को भोग लगा दो, छोटा सा तो काम है। जो भी कुछ खाना है ठाकुर को अर्पित कर दो। अरे, हम तो ट्रैवल कर रहे हैं, हाथ में आपके केला है, हाथ में आपके आपके कुछ कुछ सेब है, या कोई भी फल है, तो जरूरी नहीं है कि घंटी निकाल कर उसके ऊपर तुलसी का पत्थर रखकर फिर ठाकुर को बोलो। मन में उसको, प्रभु आज मैं ट्रेन में बैठा हूँ, खाने के लिए कुछ है नहीं, ये फल है, आप इसके ऊपर मन में मानसी सेवा कर कर उसके ऊपर, उसको उसको आप उसके तुलसी का मन से पत्ता डाल दो, और ठाकुर को, प्रभु आप इसका भोग लगाइए, आप इसको ग्रहण कीजिए, और ग्रहण कर कर उसको आप पा लीजिए, आपका मन शुद्ध। भक्त के जो 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 साधु होता है, उसके कई बार लोग बोलते हैं, अरे महाराज जी, ये साधु को देखो कितना नूर है, कितना उसके ऊपर चमक है। वो चमक क्या है? वो केवल भक्ति की है। जो हम बार बार इस बात को कहते हैं, जो नाम में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, शास्त्र का अध्ययन करना। और अध्ययन करने के बाद क्या होगा? अध्ययन क्यों करते हैं? कोई व्यक्ति को आप बोलिए, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को जो भी कुछ बनना है, कैसे बनता है? अध्ययन करता है वो। अध्ययन करने के बाद उसको ज्ञान अर्जित होता है, और उस ज्ञान अर्जित करके वो एग्जाम देता है, उसमें से वो पास हो जाता है। जितना अध्ययन अच्छा करता है, जितनी वो ज्यादा अध्ययन करके अपने आप को उस अध्ययन में खो जाता है, और उतना उसका दिमाग विकसित हो जाता है उस विषय के लिए। और जब विकसित दिमाग से वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाता है, वही क्लास होती है, वही कॉलेज होता है, वही यूनिवर्सिटी होती है, वहीं पर
एक ही यूनिवर्सिटी में 1000 आदमी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर एक डॉक्टर जो होता है वो बहुत टॉप क्लास डॉक्टर बन जाता है। और एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर तो है, डिग्री तो है, मगर ऐसी वैसी डिग्री है। वही यूनिवर्सिटी है, वही प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं, वही पुस्तकें हैं, और वही जो जो सैबेटिकल कोर्सेज हैं, मगर उसमें एक डॉक्टर टॉप क्लास बन जाता है। क्यों बन जाता है वो? उसकी बुद्धि विकसित हो गई है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये थे। गीता के अंदर भगवान कहते हैं, मैं तुमको बुद्धि दूंगा। और जब हम आश्रय लेते हैं साधु का, महर्षियों का, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे हमारे सनातन धर्म में जब हम उनका आश्रय लेते हैं, जब भागवत का आश्रय लेते हैं, और भागवत का, गीता का, रामायण का जब हम इनका आश्रय लेते हैं, और भगवान की जब हम पूजा करते हैं, तो जैसे जैसे हम अपना अपने, क्योंकि ये तो नारायण है ना, ये जो पुस्तक, ये पुस्तक नहीं है, ये नारायण है, साक्षात नारायण है। जब हम इनकी श्रद्धा से पूजा करते हैं, हमारे हमारे जो साधु संत हैं उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं दिन रात, हे प्रभु मेरे को भक्ति में लगाइए, मेरे को अनुष्ठान कर दीजिए, किसी तरह मैं इतना जप कर लूं। तो आज जब हम परिक्रमा कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि भाई कैसे उसको प्राप्त किया जाए, इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। इस अवस्था को केवल नाम जप से प्राप्त करना पड़ेगा। नाम जप को आश्रय लेने के लिए भगवान का आश्रय, शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए कुछ नियम बताए हैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सर्वते षड विभक्ति प्रसिद्ध थी। कैसे करना चाहिए? कि उत्साह से, उत्साह करेंगे, निश्चय मैं अवश्य कृष्ण की प्राप्ति करूंगा, मैं अवश्य सीताराम की प्राप्ति करूंगा। उत्साह निश्चय धैर्य, फिर धैर्य करना, हे प्रभु आप ही हम पर कृपा करिए, आप ही हमसे भक्ति करवाइए, आप ही हमसे नाम जप करवाइए, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं वो आप ही करवा लीजिए, हम नहीं कर सकेंगे साधना। तो आप जब करते हैं फिर धैर्य कीजिए, तब तक कर्म प्रवर्तनात्, इस तरह कर्म करते संग त्यागो। जो मटेरियलिस्टिक है उसका संग से दूर रहना। मटेरियलिस्टिक भक्त कौन है? ऐसे इधर से धन लेके आओ, इधर से धन लेके आओ, किसी किसी तरह। अब उसकी अवस्था क्या, आगे आगे कपिल मुनि बताएंगे, हम उसको पढ़ेंगे उस अध्याय को। जो इस तरह कहते हैं धन के पीछे भागते हैं, सुख के, संसार का सुख आएगा, जितना आपके भाग्य में लगे उतना ही आएगा। तो यहां पर कहते हैं संग त्यागो, मगर जो संसार के पीछे भाग रहे हैं उनका संग नहीं करना। सतव्रत है, उन साधु संतों का रास्ते के ऊपर चलना, जिस रास्ते के ऊपर साधुओं ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। स्वामी प्रभुपाद ने, हमारे गुरु जी स्वामी प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज हमारे गौड़िया लाइन में, या दूसरी जो हमारी मध्वा लाइन है, हमारी निम्बारका लाइन है, जो जो हमारी ये विष्णु स्वामी लाइन है, 4 संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय, उनका जो मार्ग है, उन्होंने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर वो साधुओं के चरणों में चलते षट भक्ति प्रसिद्धि, ये जो 6 चीजें, उससे आपको भक्ति में प्रगति मिलती है। और साथ में कहते हैं हमारे रूप गोस्वामी, 6 चीजें नहीं करनी चाहिए। अत्याहार प्रयाच प्रजल पुण्यम अग्रह जन संग लौलम च षट भक्ति विनश्यति। 6 चीजों से भक्ति जो है नाश होती है। भक्ति का नाश वैसे तो कभी नहीं होता, मगर रुक जाती है, रुकावट आ जाती है, अड़चन आ जाती है। जैसे रास्ते चल रहे हैं, रास्ते में अड़चन आ जाती है। वो अड़चन कौन सी ऐसी 6 चीजें अड़चन देती है? अत्याहार, ज्यादा खाना। ज्यादा खाकर क्या होता है? नींद आ जाती है, और नींद आएगी तो भजन क्या करेगा? और ज्यादा खाना, ये भी खाना, अच्छा ये रसगुल्ला भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले, तो कितना कुछ खाते खाते उसमें लालसा बढ़ जाती है। अत्याहार प्रयास, अत्याहार प्रयास, ज्यादा प्रयास नहीं करना संपत्ति के लिए। वापिस फिर वही बात दोहरा रहे हैं, जो कपिल मुनि यहाँ कह रहे हैं वही हमारे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो का कह रहे हैं प्रयास, ज्यादा प्रयास मत करो कि आज 1 करोड़ है, 2 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए। इसको प्रयास कहते हैं। करो काम, ये नहीं व्यापार नहीं करो, व्यापार करो, मगर उतना कर लो। कर्म अधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचिन माँ कर्म फले तू गुरमाते संगो कर्मणि।
कर्म फल की इच्छा मत करो, ठीक है, इतना करना है, मेरे को परिवार पालना है, पत्नी के लिए पत्नी की ये इच्छा है, ये जरूरी है, ये धर्म है, पति का धर्म है अपनी पत्नी को सब सुख प्रदान करना। ये पिता का धर्म है अपने बच्चों को, जो भी उसकी उसकी अच्छी पढ़ाई हो, उसकी अच्छी उसकी उनकी देखभाल हो, ताकि वो अपने जीवन में जो है वो एक सुखपूर्वक जी सके। हर एक माँ बाप की ये इच्छा होती है, मगर उसके लिए जो कहा गया है कि ज्यादा प्रयास नहीं, प्रयास करो, और कभी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं मिले वही बात, उस बीज के हिसाब से जो जो आ रहा है संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना। और परचल्पो, परचल्प कहते हैं, जैसे हमारे में आप देखते हैं ना, आजकल लोग क्या करते हैं, वो जो हमने तो देखी नहीं है, मगर इतना जरूर पता है कि लोग यहाँ पर ड्रामे देखते हैं। वो सास, हमने नाम सुना था, सास कभी बहू, हमने कभी कभी देखा नहीं है उसको, आज तक नहीं देखे ये ड्रामे। मगर इतना पता है कि ऐसे कभी आपने कभी एक आध क्लिप कभी देखा हो, तो उसमें वो सास उसके पीछे प्लान बना रही है, अभी मैं ये करूंगी तुमको, बहू ये बोलेगी, लड़की ये बोलेगी, ननद ये बोलेगी, और जैसे जैसे वो देखते हैं वैसे वैसे अपने जीवन में भी ऐसे ही लोग करने लग जाते हैं। तो इसको प्रजल्पा कहते हैं, जिसको जिसको चुगली कहते हैं। चुगली, निंदा करनी, बहू ऐसी है, सास ऐसी है, ननद ऐसी है, उसकी बहन ऐसी है, भाई ऐसा है, तुमने देखा वो उसने ऐसा किया था, हाँ उसने किया, तो उसमें आनंद मनाते हैं, उसको परचल्पा कहते हैं। तो जो भक्ति में लग जाता है उस परचल्पा से दूर रहना। नियम अग्रह, बहुत ज्यादा नियम अग्रह, इससे भी भक्ति जो है वो थोड़ी सी नष्ट होती है। और जनसंग लौलंच, ऐसे लोग जो कि विषयी लोग हैं, जो आ, जो अपने संसार के विषय में फंसे हैं, उनसे जो है उनका संग नहीं करना। लौलंच, लौलम मीन लालच, संसार का लालच। षड भक्ति विनश्यति, इससे भक्ति नष्ट होती है। और तो अधिक संग्रह नहीं करना। और यहाँ पर एक और बात कहते हैं कि बाहर भीतर से पवित्र रहना, नहाना धोना, ठाकुर जी के लिए नहाना। साधारणतः लोग जो नहाते हैं वो नहाते हैं अपने लिए। तो विदेश में तो ये जो, विदेश में तो लोग हफ्ता हफ्ता नहाते नहीं है, सुबह शाम उनको काम पे जाना है, लेट है। हमने तो पहली बार सुना, जब हम विदेश गए थे ना पहली बार, हमको पहली बार हमने सुना कि लोग रात को नहाते हैं। अरे हम तो बहुत हैरान हुए, रात को नहाते, रात को कैसे नहाते हैं? अब हमारे में तो सुबह, आजकल तो गीदर वीदर लगे हैं, जब हम छोटे थे तो कोई गीदर वीदर नहीं होते थे, अंगीठी पे पानी गर्म होता था और खूब मग से नहा लेते थे। अब सबने जाना है, पिताजी ने दुकान पे जाना है, माता जी रसोई तैयार कर रही है, ब्रेकफास्ट करना है, सब बच्चों ने नहाना। तो हम क्या करते रहे, अरे कौन झंझट में पड़े, गर्म पानी से ठंडा पानी लो, और ऊपर से वो पानी डालो या टोटी के ऊपर खड़े हो तो नहा कर दूर हो जाते थे। तो यहाँ पर वो जो नहाना है, जो हमारे शास्त्र में जो नहाना होता है, वो सुबह को या जो अर्चना विग्रह कर कर ठाकुर की जो पूजा कर लेके नहाना है। हमको याद है, एक हमारे यहाँ पर एक गोस्वामी जी रहते हैं नवद्वीप में। तो उनके उनको वृद्ध हो गए अभी, पूर्णिमा माता जी के जो पति हैं। तो हमको बोलते हैं वो दिन में 6 बार नहाते हैं, 6 बार भोग में। छोटा सा मंदिर है, और कंठी गोपाल मंदिर। जब हम उनको मिलने गए तो हम उन्होंने हमको बताया कि इस तरह हमको थोड़ा सा ये कष्ट है, अब हम वृद्ध हो गए हैं, हम कैसे। तो हम हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ, देखो कितना ठाकुर के लिए 6 बार दिन में नहाते थे हर रोज। जब रसोई बनानी है, ठाकुर भोग लगाना है, तो नहाना है। तो इस तरह वो नहाते थे, किस लिए नहाते थे? ठाकुर पूजा के लिए। तो भगवान की जो 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 अर्चना पूजा करनी, पवित्र पवित्र होकर ठाकुर की पूजा करना। नहाने के बाद हम देखते हैं ओम केशवन ओम नारायण ओम अद्वैत ओम गोविंदा, तो भगवान की आचरण करते हैं, उससे हमारा अंतर पवित्र हो।
और जब हम नहाते हैं, एक बात और बात है, नहाने साधारण नहाने से तो ये है कि लोग आजकल वो देखते हैं जी, ये शैम्पू वो शैम्पू पता नहीं क्या क्या लगाते हैं आजकल तो। मगर जो वास्तव में जो नहाने का तरीका है वो गंगा च जमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। गंगा जी को गंगा गंगा कर कर गंगा जी को याद करते हुए नहाना चाहिए। देवताओं को याद करते हुए नहाना चाहिए, भगवान को याद करते हुए नहाना चाहिए। और नहाने की जितना भी समय लगता है, उस समय भगवान के जो जो भी उच्चारण होता है, हमारे पिताजी नहाते तो सुबह को, रोज सुबह को एक ही बात सुनती थी, नारायण 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 नारायण। जितनी देर नहाते थे नारायण नारायण करते थे। तो इस रस्ते हम बढ़े हुए हैं। हमारे पिताजी ना ऊंचा ऊंचा नारायण का वो पाठ करते थे नहाते हुए। तो जो यहाँ पर कपिल मुनि कहते हैं बाहर भीतर से पवित्र रहना, बाहर भीतर से पवित्र रहने का क्या अर्थ है कि जल से भी, गंगा जी को याद करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भीतर बाहर से पवित्र होता है। ओम अपवित्राय पवित्र व संस्थान गतोपि ये समृत पुंडरीकाक्षम सब मंत्र सूचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ये जो मंत्र है हमारे सनातन धर्म में, ये मंत्र हर एक पूजा में, देवी की पूजा में, शंकर की पूजा में, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में, वो जो घर को घर घर मान लो बनाने में, कोई भी किसी तरह का भी जो हवन है, कोई भी तरह अनुष्ठान है, कोई भी पाठ पूजा है, सबसे पहले जो भजन होता है, सबसे पहले जो होता है, गणेश पूजा हो। कई बार लोग बोलते हैं जी पूजा करने से पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। अरे गणेश पूजा करने से भी पहले आपको ये मंत्र बोलना पड़ता है। गणेश जी की पूजा बाद में करेंगे, पहले गणेश जी की पूजा बोले लिखा है, हम पहले गणेश पूजा करेंगे। मगर इसको भी सबसे पहले ठाकुर को ही पूजा जाता है। ओम केशवाय नमः कौन है? श्री कृष्ण। ओम नारायणाय नमः भगवान विष्णु। ओम केशव, ओम नारायण, ओम मध्वाय नमः। ये करने के बाद गणेश की पूजा होती है। फिर उसके बाद ओम पवित्राय पवित्र सब साम गतो पीवा ये समृत पुंडरीकाक्षम सब हाया व्यंत्र श्री श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। भगवान विष्णु को याद करते हुए, तो यहाँ पर आज समय हो गया है, तो ये यहाँ पर वो हम विश्राम देते हैं। तो यहाँ पर आगे जो है कपिल मुनि जो अगले सप्ताह जो हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें वो कहते हैं कि रूप ध्यान कैसा है भगवान की। अब तो यहाँ पर ये हो गया, अब भगवान की भक्ति रूप ध्यान कैसे करना है, और किस तरह के भक्त, कितने तरीके के भक्त हैं। एक्चुअली वास्तव में आज का जो टॉपिक था वो हमने जो उसके जो भक्तों के कौन कौन से भक्त, कैसे कैसे भक्त होते हैं, टाइप्स ऑफ भक्त, भक्तों की अलग अलग जो कैटेगरी क्या है। तो अब हमारा समय तो आज इसी में लग गया कि जो जो उनके निर्देश क्या है भक्ति के प्रति। तो जो अगले सप्ताह भगवान का रूप ध्यान, उसके बाद भगवान की जो जो भक्ति की कैटेगरी, भक्त किस किस तरह के अलग अलग भक्त होते हैं, कई बार हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर आज विश्राम देते हैं। तो कौन कौन सा भक्त क्या क्या करता है, कैसे कैसे होते हैं, उसके बाद जो भक्ति, जो भगवान की जो जो जीव है भगवान को भूल कर उसकी गति क्या होती है, भगवान कृष्ण की जो भक्ति नहीं करता उसकी क्या गति है, उसके विषय में हम देखते हैं अगले सप्ताह, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अब विश्राम दे लेते हैं। और किसी भक्त का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। ठीक है, निताई गौर राधे श्याम। आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते रहिए और गीता भागवत रामायण का अध्ययन करते रहिए। निताई गौर राधे श्याम। जय राधे।